बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है ज्योमेट्री, इसमें आज हम एक्सरसाइज 10.8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज 10.8 पेज नंबर 261 पर मौजूद है। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हर एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ टॉपिक ज़रूर होते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने उन्हीं टॉपिक को समझ लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है टॉपिक एंगल एंड लाइन बाइसेक्टर। तो आज हम ये टॉपिक सीखेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, अगर आप लोग ये टॉपिक जो है ये सीख जाए तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे फिर वो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को समझ लेना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो हमारी वीडियोस देखते हैं और साथ में आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है, तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप लोगों के लिए ये जो मेहनत करते हैं इसका सिला हमें मिल जाता है। इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारे पास है एंगल एंड लाइन बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर भी हमारे पास एक लाइन होता है और लाइन बाइसेक्टर भी हमारे पास एक लाइन होता है। वो कौन सी लाइन होती है यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर है The angle bisector of angle divides the angle into two equal angle। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन होता है जो एक गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास ये जो फिगर है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारे पास इसका वर्टेक्स है। ठीक है, ये जो के है ये वर्टेक्स है, ये एक लाइन है, ये एक रे है और ये दूसरा रे है। इन दो रे के दरमियान यहाँ पर एक एंगल बना है। ठीक है, तो ये दरमियान में ये जो रे आ गया है या ये जो लाइन है के एम, ये हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा लाइन है जिसने इसी एंगल को डिवाइड किया है दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो ये दरमियान में ये जो लाइन होगा के एम, ये हमारे पास क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन होगा जो गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर है इन द फिगर गिवन, यहाँ पर हमारे पास जो ये गिवन फिगर है के एम इज़ द एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पर हमारे पास ये जो के एम लाइन है ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एल के जे। ये कौन सी एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, एल के जे। ये जो एल के जे एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर के एम है। फिर यहाँ पर है एंगल एंड लाइन बाइसेक्टर। इसका क्या मतलब है, इन अ ट्राइंगल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डिवाइड्स द एंगल इंटू टू इक्वल एंगल। इसका मतलब फिर वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्राइंगल में तीन एंगल है। यहाँ पर ये पहला वर्टेक्स है तो यहाँ पर एक एंगल होगा, यहाँ पर ये दूसरा वर्टेक्स है तो यहाँ पर बी एंगल होगा, यहाँ पर ये तीसरा वर्टेक्स है तो यहाँ पर भी एक एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एंगल बाइसेक्टर, ये जो लाइन है फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमने एक लाइन ड्रा किया है ए डी, तो ये हमारे पास ये जो लाइन है इसी लाइन ने इसी एंगल को, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये ए डी हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर बन गया। इसके साथ ये हमारे पास एंगल बी है, तो ये बी ई हमारे पास एक लाइन है जिसने इसी एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास दूसरा एंगल बाइसेक्टर है। और इसके साथ ये सी एफ जिसने एंगल सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास क्या है, सी एफ, ये तीसरा एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एंगल बाइसेक्टर है कि एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होता है जो एक गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन है कि एंगल बाइसेक्टर को हम किस तरह ड्रा करेंगे, तो इंशाल्लाह उसको हम एक्सरसाइज में ही सीखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर को ड्रा करने का तरीका क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इसको हम राइट बाइसेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनीशन गिवन है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द साइड एंड पासिंग थ्रू इट मिड पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन होता है जो एक गिवन लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब इसकी मिड पॉइंट से वो गुजर जाता है और साथ में उसी लाइन सेगमेंट के साथ 90 एंगल बी बना
बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड है, ए बी साइड है। तो ए बी साइड के लिए ये हमने एक लाइन ड्रा किया है। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन ने ए बी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और इसके साथ 90 एंगल बी बनाए हैं। तो ये हमारे पास जो है ए बी लाइन सेगमेंट का ये ई सी लाइन सेगमेंट जो है इसका राइट बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साथ में बी सी हमारे पास इसका दूसरा साइड है। तो ये जो लाइन है ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब ये है कि इसी लाइन ने इसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में बी डिवाइड किया और इसके साथ 90 एंगल बी बनाया। ठीक है, और इसके साथ ये ए सी लाइन सेगमेंट है और ये हमारे पास जो बी एफ लाइन है इसके साथ 90 एंगल बनाए हैं और इसको 2 इक्वल पार्ट में बी डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक गिवन लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और इसके साथ 90 एंगल बी बना देता है। ठीक है, और इसके अलावा जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या होता है, वो एक गिवन एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हमने ये 2 टॉपिक्स पढ़ ली, एंगल एंड लाइन बाइसेक्टर। इंशाल्लाह फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 10.8 में जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।